नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 11 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्योः कथम तस्यति धीरधि। अर्थात जिस धीर बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस विश्व के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया, जो माया के आश्चर्यजनक खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर कैसे भयभीत हो सकता है। इस श्लोक को जानने से पहले, इस श्लोक को और आगे समझने से पहले एक प्रश्न आपसे किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से डर क्यों लगता है? सोचिए। क्योंकि हम इस जगत को वास्तविक समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो किसी को पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप नहीं हैं तो आपके घर परिवार को आपके ना होने का दुख होगा, और यही सोच करके आप भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको वास्तविक समझते हैं कि आप नहीं हैं तो सामने वाला जी ही नहीं पाएगा, उसको जाने कितना दुख होगा। गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि जो यह जान चुका है कि ये जगत सिर्फ एक माया मात्र है, उसके भीतर की सभी जिज्ञासाएं ही समाप्त हो जाती है। अब ना तो उसे कुछ भी जानने का कौतूहल है और ना ही मृत्यु का भय। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये तो जान गया है कि जिसे वो अभी तक मैं समझता था वह भी माया ही है, और मृत्यु भी इसी माया का एक दृश्य है। तो फिर डर कैसा? इसीलिए शायद जब हम अष्टावक्र गीता को समझना शुरू करते हैं, अष्टावक्र के ज्ञान को समझना शुरू करते हैं, तो हमें आत्मा की वो वास्तविकताएं समझ में आती है जिससे अभी तक हम अनभिज्ञ थे, अभी तक हम उसे जानते ही नहीं थे। इस श्लोक में कुछ प्रमुख तत्व इस्तेमाल हुए, उसकी व्याख्या करते हैं, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। शब्द कहा गया माया मात्रम, यानी कि केवल माया है, आभासी सत्य ही है। दूसरा शब्द कहा विगत कौतुकः, यानी कि जिसकी जिज्ञासा ही शांत हो चुकी है। तीसरा शब्द आया सन्निहिते मृत्यो, यदि मृत्यु सामने खड़ी हो। कथम त्रयस्ति, भय कैसे हो सकता है। और धीरधि, जिसके पास स्थिर और गहरी बुद्धि है। ध्यान दीजिए कि मृत्यु का डर उसी को लगता है जो इस देह को मैं मानता है। लेकिन जो ये समझ गया कि ये जो देह है, ये जो संसार है, ये जो मृत्यु है, ये सभी माया मात्र ही है, एक एक्ट ही है, उसके लिए मृत्यु भी सिर्फ एक परिवर्तन है, ना कि अंत। मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू हो सकता है, एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो आप सपनों को देखिए। जैसे आप स्वप्न में कई अनुभव करते हैं, पर नींद खुलते ही सब कुछ एक माया ही प्रतीत होती है। तो क्या जागने के बाद स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति के लिए आप अभी भी रो रहे हैं? नहीं। उसी तरह से आत्मज्ञानी भी इस जगत को एक स्वप्न की तरह ही देखता है। तो फिर मृत्यु कैसे होगी? अब तो सच्चाई ही पता चली है। प्रोफेशनली जानिए इसको। मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसके सामने भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन अगर उसको ये पता है कि ये जो मनी है, जो असेट्स हैं, जो लॉसेस हैं, ये सब माया मात्र ही हैं, तो वो काफ़ी धैर्य से, काफ़ी पेशेंस के साथ काम लेंगे। उस टाइम पर पैनिक नहीं करने लगेंगे। उसी तरह से मृत्यु को भी केवल एक ट्रांजैक्शनल चेंज ही माना जाता है। आप आर्टिफिशियल दौर की बात कीजिए, एआई के मॉडल्स हैं, उनको अगर शट डाउन कर दिया जाए तो क्या एआई की डेथ हो जाएगी? नहीं, डेटा फॉर्म में वो तो रहेगा ही। इसी प्रकार से आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही जन्म लेती है। मृत्यु इस शरीर का एक शट डाउन है। ज्ञानी भी उसे न्यूट्रली ही देखता है कि बिल्कुल न्यूट्रल रह करके ही वो आगे की चीजों को देख सकता है। माया की पहचान करने वालों के लिए मृत्यु कोई नया या अनजाना भय तो है नहीं, और ये श्लोक यही कहता है कि जो जान गया
कि सब कुछ माया ही है, उसके लिए मृत्यु भी एक लीला है, कोई डर नहीं। हम इस अष्टावक्र गीता की सीरीज में जिस तरह से राजा जनक को प्रश्न हुए और जिस तरह से गुरु अष्टावक्र सिर्फ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं बल्कि परीक्षाएं भी ले रहे हैं, और ये जो श्लोक था ये राजा जनक की उन्हीं परीक्षाओं का एक और प्रश्न था, जहां गुरु अष्टावक्र ये समझना चाह रहे हैं कि जनक को वाकई में समझ आया कि आत्मा क्या है, साक्षात्कार क्या है और माया क्या है, या फिर सिर्फ उन्हें भ्रम मात्र ही हो गया है। राजा जनक क्या उत्तर देंगे ये हम अगले अध्याय में देखेंगे। अध्याय 4 में हम इन प्रश्नों के जो अभी अष्टावक्र पूछ रहे हैं उनके उत्तरों को भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि आप और हम भी क्या वाकई में समझ पाए हैं कि आत्मा क्या है, या क्या हम उन 3 प्रश्नों को भी समझ पाए हैं जो राजा जनक ने सबसे पहले पूछे थे। आप यदि खुद को जानना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो इस वीडियोस को देखते रहिए और कोई भी फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइए। आगे की वीडियोस में और भी श्लोकों को गहराइयों से जानेंगे, उनका चिंतन करेंगे और कई प्रश्न स्वयं से भी पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।